आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्य हो आपका। प्रभु यीशु, धन्य हो आपका। पवित्र आत्मा, धन्य हो आपका कि आपने हमें आपकी सेवा में बुलाया है। इस सेवा में हमें पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे लगाव से, पूरे प्रेम से, पूरे विश्वास से करने दो। प्रभु, हमें आपका समझ दो, सामर्थ दो, शक्ति दो, वरदान दो। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा द्वारा हम हर रोज आपकी सेवा में लगे, हर रोज प्रार्थना करते रहे और सेवा में ऐसे लगे पूरे हृदय से हम अपने आप को सौंपित करें आपके लिए और आपकी सेवा में, ताकि आपको महिमा मिले, आदर मिले। हमारे द्वारा हम जो कुछ भी करें आपके लिए करें प्रभु यीशु, और आपकी राज्य, आपके राज्य के लिए और आपकी महिमा के लिए करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु द्वारा करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम अपना बाइबल खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 25, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हाँ, अच्छे और विश्वास योग्य दास, धन्य हो तुम अच्छे, गुड और विश्वास योग्य दास, फेथफुल सर्वेंट। धन्य हो तुम। क्यों? पढ़िए। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर 20वां वर्स देखेंगे आप, पढ़िए सिस्टर। जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हाँ, है स्वामी, हाँ, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, आपने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, मैंने उसे जाकर मल्टीप्लाई किया है। आमीन। रीड। और देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। आमीन। मैंने और 5 तोड़े कमाए हैं। जो भी आपने मुझे दिया था उसे बढ़ाकर या उसे और फैलाकर मैं अभी आपको सौंप रहा हूं। आपने मुझे 5 दिए, मैं फिर से और 5 आपको लाकर दे रहा हूं। बढ़त हुई है मेरे जीवन में। हालेलुया। तोड़े दिए थे आपने 5, मगर मैंने उसे वेस्ट नहीं किया, उसको मल्टीप्लाई करके आपको फिर से मैं ये प्रदान करता हूं, या ब्लेसिंग एंड गिविंग इट टू यू लॉर्ड। हालेलुया। और फिर प्रभु ने उससे कहा कि तुम विश्वास योग्य हो। हालेलुया। क्योंकि जो मैंने तुम्हें थोड़े चीज दिए थे उसमें तुमने उसका सही उपयोग किया। हालेलुया। सही उपयोग किया और उसमें बढ़त लाई, और उसी से दिख रहा है कि तुम विश्वास योग्य हो, कि तुम वेस्ट नहीं करोगे अपना जीवन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, हाँ, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आमीन। तुम विश्वास योग्य हो थोड़े में, इसलिए तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। और ये बहुत महत्व है हमारे लिए, खास करके हमारे जीवन में। अगर हम विश्वासी है, हमने उद्धार पाया है, हमने नया जीवन पाया है पवित्र आत्मा में, और ये चमत्कार स्वर्गीय है हमारे भीतर, और प्रभु ने ये नया जीवन हमें इसीलिए दिया है ताकि हम फिर से इस जीवन द्वारा उसको महिमा दे, उसकी इच्छा पूरी करे। हालेलुया। इस धरती पर। आमीन। और इसीलिए वो दूसरे दास को बुलाकर भी प्रभु ने क्या कहा? 23rd वर्स में देखिए। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, हाँ, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ, उसे 3 दिया था, उसने भी मल्टीप्लाई किया था उस 3 को। आमीन। 6 बनाकर उसने स्वामी को
फिर से भेंट दी। और आगे पढ़िए अभी। मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, हाँ, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आमेन। उसके बाद क्या हुआ? जिसके पास एक था उसने क्या किया? ध्यान दीजिए। तब जिसको एक तोड़ा मिला था, हाँ, उससे आकर कहा, हे स्वामी, हाँ, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम कठोर मनुष्य हो। यानी कि उसके मन में ये भावना थी स्वामी के लिए कि तुम कठोर हो। तुम कठोर हो, तुम बहुत डिमांडिंग हो। अगर तुम जानते हो तो तुमने ऐसे सेवा क्यों नहीं की? अगर तुम जानते हो कि मैं कठोर हूं, अगर तुम जानते हो कि मैं तुमसे फिर से मांगूंगा कि तुमने क्या किया उस तोड़े का जो मैंने तुम्हें एक तोड़ा दिया, अगर तुम जानते हो कि मैं तुमसे मांगूंगा उस एक तोड़े के बारे में कि तुमने क्या किया, तो तुमने क्या करना चाहिए था? उसका सही उपयोग करना चाहिए था। उसका सही उपयोग करना चाहिए था। ये मेरी इच्छा प्रमाण नहीं, तुम जो बोल रहे हो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं कि तुम कहते हो कि मैं कठोर हूं। फिर तो तुमने और भी करना चाहिए था। पढ़िए सिस्टर। हे स्वामी, मैं तुझे जानता था हाँ। कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता, हाँ, वहाँ काटता है, हाँ, और जहाँ नहीं छीनता, हाँ, वहाँ से बटोरता है। हाँ। इसलिए मैं डर गया। मैं डर गया। वो स्वामी से डर गया, बल्कि वो दो जो दूसरे दास थे वो आनंदित थे सेवा करने के लिए। उन्होंने आनंद से सेवा किया और स्वामी ने जो कुछ तोड़े दिए उन्होंने मल्टीप्लाई करके आनंद से आए और कहा कि प्रभु देखो, आपने 5 दिया था, मैंने 10 बनाया, आपने 3 दिया, मैंने 6 बनाया। दिख रहा है आपको कि हमारा एटीट्यूड कैसा है सेवा में? हमने उद्धार पाया है, हम में पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा द्वारा हम प्रभु यीशु में निवास कर रहे हैं। क्या हम फल रहे हैं हर रोज? हालेलुया। क्या हम प्रभु की सेवा में फल रहे हैं? क्या हम प्रभु को आदर कर रहे हैं, महिमा दे रहे हैं? हालेलुया। या हम डर के कहते हैं कि हाँ, मैं तो सिर्फ अपना ड्यूटी निभा रहा हूं। नहीं, हम ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, हमें प्रभु से प्यार करना है। हालेलुया। प्रभु ने हमें उससे प्यार करने के लिए बुलाया। आमीन। प्रभु से प्यार करो अपने पूरे मन से, अपने पूरे शरीर से, अपने पूरे आत्मा से, अपने पूरे दिल से। हालेलुया। आमीन। हमें प्रभु से प्यार होना चाहिए। आमीन। प्रभु ने हमें प्यार करने के लिए बुलाया है। हमें प्यार देता है प्रभु यीशु। हालेलुया। इसीलिए हम प्रेम से, खुशी से, आनंदित होकर सेवा करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हम क्या दे सकते हैं। हालेलुया। वरना ऐसा एटीट्यूड होगा हमारा उस दास का जिसके पास एक था तोड़ा। उसने कहा मैं तो आपसे डर गया, मैंने उसको क्या किया, जमीन में खोद के अंदर डाल दिया, अब वही लाकर दूंगा आपको। ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रभु ने उद्धार दिया है ताकि हम प्रभु यीशु में बसे और हम फले। आमीन। और उसकी महिमा हो हमारे जीवन द्वारा। और हमने हमेशा रेडी ही होना चाहिए प्रभु को सेवा देने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए। हमारा आत्मिक जीवन, आत्मीयता, वी शुड बी इंटीमेटली इन लव विद जीसस से। हमेशा हमने रेडी होना चाहिए कि वो कभी भी आए हम रेडी हो। वरना उन 5 दासों जैसे होंगे हम, मूर्ख जो थे, जिन्होंने अपना तेल रेडी नहीं रखा। या तेल रेडी नहीं रखा। वो कहानी है ना, वो पैरेबल है ना, जिसमें 10 वर्जिन्स है, 5 रेडी हो जाते हैं। उन्होंने अपना तेल रेडी रखा, मगर बाकी के 5 मूर्ख है, वो सोए हुए हैं। ओके, अब और टाइम है प्रभु को आने के लिए, मगर वो कभी भी आ सकता है। हालेलुया। तो इसलिए हम सेवा में हमेशा रेडी होना चाहिए।
हमने प्रेम हमेशा करनी चाहिए, हमें प्रार्थना में हमेशा रेडी रहना चाहिए, हमें प्रभु का वचन में हमेशा मन लगा के रेडी रहना चाहिए कि प्रभु कब भी आए हम रेडी है। हालेलुया, हम रेडी है। आमेन। और कैसे रेडी होना चाहिए? हमने, अगर आप देखेंगे, प्लीज देखिए 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, आमेन। इसलिए संयमी होकर, हाँ, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हाँ, सचेत रहो। आमेन। सचेत रहो, बी वॉचफुल। आमेन। हमेशा सचेत रहो कि प्रभु कभी भी आ सकता है। हमेशा रेडी रहो, हमेशा प्रार्थना में रहो। हालेलुया। आमेन। वैसे हमें रहना चाहिए, हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए, हमेशा प्रभु यीशु को ताकते रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए, हमेशा प्रभु की इच्छा पूरी करनी चाहिए और प्रभु की सेवा में होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बात की, प्रभु यीशु से प्रेम होना चाहिए। कंटिन्यूसली हमारा आत्मिक जीवन और पवित्र आत्मा का जो मिलाव हुआ है, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा दिया है हमारी आत्मा में, हमेशा हमने रेडी होना चाहिए प्रार्थना में। आमेन। प्रार्थना में हमने हमेशा रेडी होना चाहिए। हमें प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा द्वारा हमारे हृदय में प्रेम बटोरा है। आमेन। और हमने हमेशा प्रेम में रहना चाहिए, प्रभु के प्रेम में, प्रभु की सेवा में। हालेलुया। प्रभु को आदर देके, महिमा देके। आमेन। और प्रभु यीशु की ओर देखते हुए हर रोज, यीशु तू ही सबसे मूल्य मेरे जीवन में, तू ही, आप ही सबसे मूल्य हो मेरे जीवन में। प्रभु यीशु आप ही सबसे पहले हो मेरे जीवन में। आमेन। यही हमारी सोच होनी चाहिए। और हमने उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। हालेलुया। और हमने तैयार रहना चाहिए, हमने रेडी रहना चाहिए, फ्रूटफुल रहना चाहिए। आमेन। प्रभु यीशु में रहकर हमने हमेशा फ्रूटफुल और तैयार रहना चाहिए कि प्रभु यीशु आप कभी आ रहे हो, दिन हो या रात, ये कुश्ती लड़ूंगा मैं, ये रेस भागूंगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखते हुए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं प्रभु यीशु वो आपके लिए कर रहा हूं, क्योंकि आपने अपना जीवन मुझे दिया है। हालेलुया। आपने मुझे अपना प्रेम दिया है, आपने मुझे अपनाया है, आपने मुझे पिता के पास लेकर आए हैं और मुझे भय से छुटकारा दिया है, पापों से छुटकारा दिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने मुझे चंगा किया है। आमेन। से सर से पांव तक मैं अब सिर्फ यही बात से, मेरे सोच में, मेरे मन में यही बात चल रही है, यही गुनगुनाता रहता हूं हर रोज कि धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद। क्या दे सकता हूं आपको, क्योंकि आपने जो कार्य मुझ में किया है ये बहुत ही महत्व और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने मुझे स्वर्गीय जीवन दिया है। हालेलुया। तो मैं रेडी हूं प्रभु आपकी सेवा में, हमेशा रेडी हूं। मैं जो कुछ भी करूंगा अब सिर्फ यीशु आपके लिए ही करूंगा। आमेन। और हमने रेडी कैसा होना चाहिए? वॉचफुल। फिर से पढ़िए सिस्टर। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आमेन। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। देन सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और प्रेम रखते रखते कैसे बातचीत होना चाहिए, कैसे सेवा होना चाहिए, देखो। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आमेन। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। आमेन। से सेवा में रहो। आमेन। रीड फर्दर सिस्टर। जिसको जो वरदान मिला है प्रभु से जो भी वरदान है हम में, जो विश्वास तो प्रभु ने ही दिया है और वरदान भी प्रभु का ही है और कार्य भी प्रभु का हो रहा है और प्रभु की इच्छा हो रही है हमारे द्वारा। आमेन। हमें इस बात पर हर रोज ध्यान देना चाहिए। हमारे
जीवन में जो भी कार्य हो रहा है वो प्रभु यीशु द्वारा हो रहा है। तो हमें हमेशा वॉचफुल रहना चाहिए, प्रेयरफुल रहना चाहिए और रेडी रहना चाहिए। हमेशा रेडी रहना चाहिए, से रेडी रहना चाहिए कि प्रभु आप कभी भी आओ, हम आपके इंतजार में हैं। प्रभु जाने से पहले तो प्रभु यीशु ने कहा शिष्यों से कि मैं जा रहा हूं और आपके लिए मैं फिर से लौटूंगा और आपको मेरे साथ लेकर जाऊंगा। मैं जहां हूं वहीं पर आप भी रहोगे। आमीन। ये प्रभु की बात है हमारे लिए। आमीन। शिष्यों को जो प्रभु ने कहा वो हमारे लिए भी लागू होता है। आमीन। तो हमने फिर कितना विश्वास से रेडी रहना चाहिए, से हर रोज सेवा करना चाहिए इसी बात से कि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं और हमेशा मैं रेडी रहता हूं, हमेशा मैं रेडी रहता हूं। तो मेरा जीवन हमेशा प्रभु यीशु को ताकते हुए प्रभु यीशु की सेवा में हमेशा मैं रहूंगा। आमीन। इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए करूंगा। आमीन। सेवा कहीं पर भी काम कर सकते हो, इसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि हम सिटीजन है, स्वर्गीय सिटीजन है। आमीन। हम जहां भी काम करते हम प्रभु यीशु के लिए काम करते। अगर आप देखेंगे कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 22 में पढ़िए, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 22। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है इस धरती पर, उनकी सेवा करो। और सेवा कैसे करो देखिए, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आमीन। सब बातों पे उनकी आज्ञा का पालन करो। देन मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, दिखावा मत करो, सच्चे दिल से करो। और सेवा ऐसे करो कि धरती पे जो स्वामी है उनकी सेवा ऐसे करो जैसे कि तुम उनकी नहीं बल्कि प्रभु यीशु की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु आपको जानता है और जो सेवा तुम दिल से करते हो वो प्रभु यीशु के लिए करते हो और तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो प्रभु यीशु से मिलेगा। आमीन। आमीन। पढ़िए सिस्टर। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। आमीन। मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, आमीन, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सीधाई से, इंटीग्रिटी, सच्चे मन से करो। आमीन। आगे पढ़िए सिस्टर। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। आमीन। तन मन से करो, से पूरे हृदय से करो, पूरे मन से करो, पूरे तन से करो। आमीन। क्योंकि तुम प्रभु यीशु के लिए कर रहे हो। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे प्यार है, इसलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो पूरे तन मन से करूंगा। हालेलुया। तो इससे क्या दिखता है कि उद्धार जो है वो हमारे जीवन में प्रभु यीशु इतना इफेक्टिव है। आमीन। कि बाकी के लोग भी देखते हैं कि बल्कि बोलने का ढंग नहीं, चाल चलन ही नहीं, बल्कि जो कुछ भी ये व्यक्ति करता है वो पूरे मन से करता है। हालेलुया। जहां पर भी हो पूरे मन से। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु की सेवा करता है। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। आमीन। यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आमीन। प्रभु यीशु के लिए करते हो। आमीन। और प्रभु यीशु क्या करेगा आपके लिए? पढ़िए नेक्स्ट वर्स। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। आमीन। हालेलुया। आपका रिवॉर्ड जो है वो प्रभु यीशु से मिलेगा। आमीन। पढ़िए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिराज मिलेगी। आमीन। तुम प्रभु मसीह के सेवा करते हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो इस धरती पे, पूरे तन से, पूरे मन से, लगाव से, पूरे शरीर से। हालेलुया। जो भी करते हो। आमीन। तो इस भावना से करते हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो प्रभु यीशु के लिए कर रहा हूं। आमीन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु का सामर्थ, प्रभु यीशु की शक्ति, प्रभु यीशु की आत्मा मुझ में है। हालेलुया। आमीन। सिर्फ मैं दिखावा नहीं करता हूं। आमीन।
मगर चाहे लोग देखे या ना देखे, मेरा संबंध प्रभु यीशु के साथ है। आमीन। और मैं हमेशा आत्मीयता में, मेरे आत्मा में उसे हमेशा इंजॉय करता हूं। आमीन। मैं जहां पर भी हूं, कहीं पर भी रहूं, प्रभु यीशु आप मेरे साथ है और आपकी पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा से जुड़ गई है और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। हालेलुया। तो मैं जो कुछ भी करूं वो आपके लिए करूं। आमीन। से आदर योग्य बनूं, विश्वास योग्य बनूं आपके लिए प्रभु यीशु। हालेलुया। और यही प्रूफ है कि हमें उद्धार हुआ है। आमीन। प्रभु का उद्धार हुआ है। साल्वेशन इज एट वर्क इन अस। आमीन। और ये प्रभु का कार्य है हम में और हमारे द्वारा। आमीन। अगर आप देखेंगे फिलिपियों का पत्र चैप्टर 2 वर्स 12 ऑनवर्ड्स, पढ़िए। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस कहता है उनसे, मैं रहूं या ना रहूं, हमेशा क्या करो, पढ़िए। जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, आमीन, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, हाँ, मैं अगर ना रहूं फिर भी आज्ञा मानो। आमीन। देन पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, आमीन, जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला। आमीन। ये प्रभाव, इच्छा पूरी जो हो रही है मेरे जीवन से, वो प्रभु यीशु ने ही डाली हुई है। आमीन। और मैं ये जानता हूं, आप जान लो, ताकि जो कुछ भी करो सिर्फ उसकी इच्छा के लिए। आमीन। जो भी हो रहा है वो भला हो रहा है, जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, जो भी हो रहा है उसके इच्छा प्रमाण हो रहा है। इसलिए हर रोज, भले लोग देखे या ना देखे, कोई है या ना है, हमेशा हम प्रभु यीशु की सेवा में है। हालेलुया। आमीन। नहीं तो हम डर के कांप के उस व्यक्ति की तरह रहेंगे जिसको एक तोड़ा दिया था, उसने जमीन में गाड़ दिया और उसने वो सब वेस्ट किया जो प्रभु ने उसको दिया। बल्कि हमने ऐसे व्यक्ति बनना है जो 5 तोड़ा लेता है और प्रभु को कहता है, प्रभु आप जब आएंगे तो मैं आपको 10 दूंगा, मैंने मल्टीप्लाई किया है। हालेलुया। क्योंकि आपका सामर्थ, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा जो कार्य मुझ में हुई है, मैं कितना आनंदित हूं कि आपने मुझसे प्रेम किया और सेवा करने का मौका दिया प्रभु यीशु आपने। हालेलुया। आपके लिए। आमीन। इसलिए मैं खुशी खुशी दूंगा। मेरा सब कुछ जो है वो आप ही का है। आमीन। खुशी खुशी दूंगा। वरना हम उस व्यक्ति के तरह होंगे। मार्क में देखेंगे आप चैप्टर 10 में, एक यंग युवा आता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। वो प्रभु को आकर कहता है कि मुझे जीवन चाहिए जो आपके पास है। और प्रभु उसको ताक के देखते हैं और कहते हैं, अगर आप देखेंगे, रीड फ्रॉम मार्क चैप्टर 10 वर्स 18। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उससे पहले पढ़िए सिस्टर। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अभी प्रश्न उसने पूछा था और घुटने उसने टेके प्रभु यीशु के सामने। अगर हम बाहर से देखेंगे तो सब सही है। वाह, वो घुटने टेक रहा है, प्रश्न भी उसका सही है, और वो जवाब चाहता है। और प्रभु यीशु जब जवाब देते हैं वो उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वो जवाब उसके अनुसार सही नहीं था। क्योंकि उसका मन और उसका लगाव और उसकी इच्छा और उसकी जरूरतें कुछ और थी। आई बात समझ में? हम भी ऐसे ही होंगे, घुटने सही टेकते हैं, हालेलुया सही बोलते हैं, सब सही कहते हैं, मगर प्रभु जब हमसे कुछ मांगता है हम अपना रास्ता चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु आप कुछ भी मांगो, हम
देने के लिए तैयार है, और आप मांगने से पहले ही आपने इतना ज्यादा दिया है कि हम क्या दे सकते हैं यीशु आपको। हालेलुया, आमीन। पढ़िए अभी। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ। कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। हाँ। हत्या ना करना, हाँ। व्यभिचार ना करना, हाँ। चोरी ना करना, हाँ। झूठी गवाही ना देना, हाँ। छल ना करना, हाँ। अपने पिता और अपने माता का आदर करना। और उसने क्या कहा देखो। उसने उससे कहा, हे गुरु, हाँ। इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। मैं बचपन से ये सब आज्ञा मानता आया। कितने कॉन्फिडेंटली वो बोलता है। मैं इन सब में माहिर हूँ। मैंने बचपन से ये सब बातें रखी है। और प्रभु यीशु अब क्या कहते हैं, सुनो। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ। उससे प्रेम किया। उससे प्रेम किया, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे दिल में झांकते हैं। बाहर की सेवा नहीं देखते, दिल में जो हो रहा है, हमारे हृदय में जो हो रहा है, हमारे मन में जो हो रहा है, आमीन। हम जो सोचते हैं, हमारे सोचने के पीछे जो विचार है, वो प्रभु यीशु देखता है। हालेलुया, आमीन। बाहर हम कुछ भी बहुत सा बोल सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मगर हमारे भीतर अंतर जीवन प्रभु यीशु देखता है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वहां पर हमने तैयार होना चाहिए, वहां पर हमने फलना चाहिए, और वहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ। और उससे कहा, हाँ। तुझ में एक बात की घटी है। एक बात की घटी, और वो घटी क्या है, सुनिए। जा, जो कुछ तेरा है, हाँ। उसे बेचकर कंगालों को दे। हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और फिर क्या हुआ जब उसने ये बात सुनी? और आकर मेरे पीछे हो ले। हाँ, तू मुझसे चाहता है ना अनंत जीवन। तू कह रहा है कि मैं स्वामी हूं तेरा, तुझे इतनी समझ है कि मैं अनंत जीवन दे सकता हूं, और तू वो चाहता है, और तू कहता है मैं क्या करूं? तो सिर्फ एक ही बात कर, सब छोड़ दे, त्याग दे, बेच दे, गरीबों में बांट दे, और मेरे पीछे चला। बस मेरे पीछे चला। और उसने क्या किया देखिए। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हाँ। और वह शोक करता हुआ चला गया। क्यों? क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था। हो गया ना। बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, मगर जब वक्त आता है, क्या हम अपने आप को और जो भी है हमारे पास, क्या हम दे सकते हैं प्रभु को? ले लो प्रभु यीशु, सब आपका ही है। हालेलुया। और खास करके अब तो हमने ज्यादा कहना चाहिए, ये हर वक्त कहना चाहिए कि मैं हमेशा तैयार रहना चाहता हूं, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो सब आपका ही दिया हुआ है। प्रभु यीशु, पहले तो आपने हमें उद्धार दिया है, और ये उद्धार से हमें इतना परिचय है क्योंकि पवित्र आत्मा हम में सत्य लाता है आपका, और खास करके आपका वचन का, और हमें दृष्टि दिखाता है और दृष्टिकोण देता है, ताकि हम आपकी इच्छा को समझे और आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। हालेलुया, आमीन। वरना हम भी ऐसे ही होंगे। ऑलमोस्ट है, लगभग उद्धार हुआ उसका, लगभग उद्धार हुआ, वो वहां तक पहुंचा, और वो 5 मूर्ख भी वहां तक पहुंचे, मगर दरवाजा बंद हो गया। जब दूल्हा आया रात को, जब दूल्हा आया तब वो तेल लाने गए। ऑलमोस्ट देयर, और दूल्हे ने दरवाजा बंद कर लिया, और इसने तो अपने आप पर दरवाजा बंद कर लिया। इनविटेशन तो मिला था उसे उद्धार का, मगर उसने अपने आप पर दरवाजा बंद कर दिया। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरी चाहत पैसों से है, मेरा प्रेम पैसों पे है, क्या करूं मैं? मेरा दिल वहां है जहां पर मेरा ट्रेजर है। अगर आप देखेंगे ये स्क्रिप्चर कितना ट्रू है। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24 पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। एक से बैर और दूसरे से प्रेम, और एक से
या एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुच्छ जानेगा। तो हमें प्रभु यीशु से मिला रहना चाहिए और प्रभु यीशु से प्रेम होना चाहिए। आमेन, आमेन। क्यों? पढ़िए। तुम परमेश्वर और धन दोनों का सेवा नहीं कर सकते। किसी एक का सेवा करोगे आप, किसी एक से प्रेम करोगे, किसी एक से लगाव होगा आपका, और हमारा लगाव और प्रेम प्रभु यीशु से है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया, पिता ने हमारे लिए क्या किया, और पवित्र आत्मा ने हमें क्या क्या दिया है। आमेन। और जो हम में है से आत्मिकता, जो विकास हो रहा है हमारे भीतर, आमेन, उसे हमें हमेशा गार्ड करके रखना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, बी वॉचफुल, बी प्रेयरफुल, कि मैं जानता हूं ये कार्य है, ये सुपरनैचुरल है, ये प्रभु यीशु का कार्य हम में है। आमेन। और मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं इसे अंत तक रखना चाहता हूं। तो मैं कुश्ती लड़ूंगा, रेस भागूंगा और कंप्लीट करूंगा, क्योंकि प्रभु ने जो कार्य मुझ में शुरू किया है वही मुझे अंत तक रखेगा। हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए हम देखेंगे, आइए मेरे साथ 1 तिमुथी चैप्टर 4, 1 तिमुथी चैप्टर 4 देखिए, वर्स 7 से पौलुस क्या कहता है तिमुथी को। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर। भक्ति की साधना कर हर रोज। आमेन। और आगे पढ़िए। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, परंतु पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन का भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। आमेन। से भक्ति की भावना कर। आमेन। ट्रेन योरसेल्फ हर रोज। और इसीलिए अगर आप देखेंगे 2 तिमुथी चैप्टर 4 में, 2 तिमुथी चैप्टर 4 पर देखिए कि पौलुस क्या कहता है फ्रॉम वर्स 5। पर तू सब बातों में सावधान रह। तू सब बातों में सावधान रहे। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। आमेन। और अपनी सेवा को पूरा कर। आमेन। क्योंकि अब मैं अधर के समान उंडेला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आमेन। मैंने विश्वास की रखवाली की है अंत तक। आमेन। और वही हमने करना चाहिए अंत तक, वरना हम उस मूर्ख दासों की तरह होंगे 5 जो अंत तक उन्होंने तेल रेडी नहीं रखा, या तो वो एक मूर्ख दास जिसने वो तोड़ा लिया और जमीन में गाड़ा। नहीं, हमने अंत तक सेवा करनी चाहिए प्रभु की। आमेन। या तो वो जो युवा आया प्रभु के पास से, उसने प्रभु से सब सही प्रश्न पूछा, बाहरी जीवन सब सही था, मगर अंत में जब प्रभु यीशु ने उससे कहा कि सब छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, हो गया। उसका प्रेम कहीं और था, उसका मन कहीं और था, उसका लगाव कहीं और था, उसकी चाहत कहीं और थी। प्रभु यीशु नहीं था उसका चाहत। आमेन। हमारी चाहत प्रभु यीशु है, हमारा लगाव प्रभु यीशु से है, हमारा प्रेम प्रभु यीशु से है। प्रभु यीशु हमारा शुरुआत है, प्रभु यीशु हमारा अंत है। हालेलुया। आमेन, आमेन। और हर रोज हमने ये सोचना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, और इसी में हम लगे रहना चाहिए। हमने इसी में लगे रहना चाहिए। प्रभु यीशु कि आप हमसे क्या चाहते हो। आमेन। आपकी इच्छा पूरी हो। इसीलिए तो हम प्रभु यीशु आपके सामने बैठ के हर रोज आपका वचन सुनते हैं। इसीलिए हम आपके वचन पर ध्यान करते हैं, हमें समझ मिलती है, और उस समझ द्वारा हम आपके वचन पर हर रोज चलते हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और शक्ति से। आमेन, आमेन। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, वरना हम उन व्यक्ति की तरह रहेंगे
जो प्रभु एजिकल को कहता है कि ये आके आपकी वाणी सुनते हैं मगर बाद में जो चाहे वो ही करते हैं। देखेंगे आप एजिकल चैप्टर 33 वर्स 29 से पढ़िए या 30 से पढ़िए। है मनुष्य के संतान, हाँ, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारे में तेरे विषय में बातें करने और हाँ, एक दूसरे से कहते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं एक दूसरे को? आओ सुनो, हाँ, कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। आमीन। हम जानना चाहते हैं कि यहोवा के ओर से कौन सा वचन निकलता है हमारे लिए। ओके, मगर अब देखो, वह प्रजा के समान तेरे पास आते, वो प्रजा के समान तेरे पास आते एजिकिल और तेरे सामने बैठते और वचन सुनते हैं, पर उनका मन जो चाहे वही करते हैं वो लोग। पढ़िए। वह प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वह उन पर चलते नहीं। उन पर चलते नहीं से उन पर चलते नहीं। वो जो चाहे सुनते हैं और वही करते हैं जो उनका मन कहता है। वचन जो कहता है वो नहीं करते। जो वचन से उनको जो अच्छा लगता है सिर्फ वही बात लेते हैं, मगर पूरा वचन नहीं लेते और पूरा वचन को और वचन के सत्य को ग्रहण नहीं करते, अपनाते नहीं और करते नहीं। तो फल कैसे पाएंगे हम? प्रभु में कैसे निवास करेंगे? या प्रभु का सामर्थ, प्रभु का विश्वास हम में कैसे बढ़त होगा अगर हम पूरी तरह से हर रोज प्रभु को अगर सेवा करना चाहते हैं और प्रभु को महिमा करते हैं और प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं? तो सबसे पहले बात, प्रभु यीशु को हमने सुनना है। आमीन। और वो जो बोलते हैं उसे हमारे जीवन में करना है। हालेलुया, आमीन। पढ़िए सिस्टर। वह प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर हाँ, तेरे वचन सुनते हैं, हाँ, परंतु वह उन पर चलते नहीं। वो उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से वह बहुत प्रेम दिखाते हैं, मुंह से बहुत प्रेम दिखाते हैं। मैंने बोला ना, मुंह से बहुत प्रेम दिखाते हैं। हम मुंह से बहुत प्रेम दिखा सकते हैं। जैसे वो युवा आया ना, उसने घुटने टेके और उसने कहा कि स्वामी तुम मुझे अनंत जीवन दे सकते हो, तुम अच्छे हो, तुम भले हो। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, परंतु हमें प्रभु जो कहता है वो करना चाहिए। हालेलुया। फिर ही हम विश्वास योग्य सेवा में है और फिर ही हम विश्वास योग्य दास है। आमीन, आमीन, आमीन। पढ़िए सिस्टर। मुंह से तो वह प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही से लगा रहता है। देखिए, उनका मन लालच ही से लगा रहता। हमेशा पैसों के बारे में, धन के बारे में, हमेशा इस धरती के चीज़ों के बारे में लालच है, मगर जो मैं कहता हूँ उस पर उनका विचार नहीं करते और बदलाव नहीं लाते अपने जीवन में। जो देखते नहीं वो कभी बदलते नहीं। हमेशा एक बात याद रखिए, आज मैं जो कहता हूँ, जो देखते नहीं वो बदलते नहीं, जो देखते नहीं वो समझते नहीं, और जिनको समझ नहीं है वो देख भी नहीं सकते। तो उससे पहले हमें प्रभु यीशु ने सही समझ देना चाहिए, बुद्धि देनी चाहिए जो पवित्र आत्मा की है, हमारी बुद्धि नहीं। हमारा अक्ल और हमारी शूरता और हमारा जो क्राफ्टीनेस एंड वो सब नहीं। हमें नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए प्रभु के सामने, और नम्रता से हमने प्रभु यीशु से कहना चाहिए कि मुझे माफ करो, मेरा हृदय हमेशा हमेशा मैं जो चाहता हूं उसी पर है। मगर आज के बाद मेरी यही प्रार्थना होगी प्रभु यीशु कि आप जो चाहे वो मैं करूं, ताकि मैं फलूं, ताकि मैं इस योग्य बनूं कि मैं आपकी वाणी सुनूं और आपके वचन पर चलूं ध्यान दे के, और आप जो भी कहे वो मैं करूं इस धरती पर। हालेलुया। फिर प्रभु की इच्छा जाके पूरी होती है भाइयों और बहनों।
वरना हम जो चाहे वो करेंगे। प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, और गाना गाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, मगर फिर बाहर जाके हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। मगर प्रभु जो चाहता है वो हमने करना चाहिए। हालेलुया, आमीन। और इसीलिए हर रोज ये दृष्टिकोण रखनी चाहिए हमें कि प्रभु यीशु, आप जो चाहते हो वही मेरे जीवन में हो। आमीन। और आपकी इच्छा प्रमाण में जीना चाहता हूँ। आप जो कहे वो मैं करूँगा। जैसे जक्कियुस ने किया, उसे प्रभु यीशु को देखना था और वो जैकेमो ट्री पे चढ़ गया, और उसने ऊपर से वो जब देखा, प्रभु यीशु वहाँ रुके और कहे, जक्कियुस नीचे आओ, आज मैं आपके घर आ रहा हूँ। और जैसे ही प्रभु यीशु उसके घर आए, वो इतना आनंदित हुआ। प्रभु यीशु ने कुछ नहीं कहा था, बस प्रभु यीशु सिर्फ घर आए, उसने तुरंत कहा कि मेरा जो भी दौलत है, अगर मैंने पहले तो गरीबों में बांट दूंगा, और बाकी जो हिस्सा है, अगर मैंने किसी से चोरी की तो अगर 1 गुना लिया तो 4 गुना दूंगा उनको। हालेलुया। और फिर प्रभु ने कहा कि तुम आज सच्ची संतान बन गए हो। हालेलुया, तुमने उद्धार सच्ची पाया है आज। आइए देखिए लूक चैप्टर 19, सिर्फ वो लास्ट पार्ट पढ़िए सिस्टर। लूक चैप्टर 19 वर्स 5। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हाँ। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। हाँ। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। हाँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया, हाँ, तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। आमीन। और अभी प्रभु यीशु क्या कहते हैं, देखिए। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, आमीन, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। आमीन। देन क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसीलिए प्रभु यीशु आए। हालेलुया, आमीन। हमारा सच में उद्धार होने दो, ताकि हमारा प्रेम, हमारी चाहत, हमारी पूरी इच्छा प्रभु यीशु पर हो। आमीन। हमारी सेवा उनके लिए हो, हमारा जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। हालेलुया, आमीन। तो प्रेम से सेवा करो, और प्रेम से और जल्दी सेवा करो, आनंदित सेवा करो। आमीन। प्रेम से दो, आनंदित दो और जल्दी दो। हालेलुया, आमीन। आप जिससे प्रेम करते हो उसे आनंदित और जल्दी दे देते हो, और प्रभु यीशु को क्यों हम नहीं दे सकते आनंदित, जल्दी? हर रोज आपकी सेवा में हम है। प्रभु यीशु हर रोज आपकी सेवा में खड़े हुए, आपके लिए ये जीवन है, और मेरा जो कुछ भी है वो सभी आपका है प्रभु यीशु। आमीन। क्यों? क्योंकि ये विश्वास आपने दिया है हमें, और इसीलिए हर रोज हम इसी बात से लेकर हर रोज यही प्रार्थना करते रहेंगे कि मुझ में जो कुछ भी कार्य है ये आप द्वारा है प्रभु। अब मैं पापी नहीं हूं। आमीन। मुझे आपने बेटा या बेटी बनाया है स्वर्ग का। आमीन। तो मैं जो कुछ भी करूं आपके लिए करूं, और आपकी सेवा में करूं, और आपके लिए रुकूं कि आप कब आ रहे हो मुझे लेके जाने के लिए। आमीन। इसलिए प्रार्थना करने से पहले रेवल्यूशन चैप्टर 19 वर्स 7 to 9 पढ़े। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें। आमीन। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। आमीन। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। आमीन। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। और कैसे तैयार किया है, पढ़िए। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। आमीन। क्यों? क्योंकि उस महीन
मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमेन। और ये धर्म के काम हमारे द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा और विश्वास में हो रहा है। ये धर्म का काम प्रभु यीशु द्वारा पवित्र आत्मा द्वारा हमारे द्वार हो रहा है। आमेन, आमेन। क्योंकि हम प्रभु यीशु में बने हुए हैं और हम फल रहे हैं उसकी सेवा में, उसकी महिमा में, उसके आदर में। आमेन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, आमेन, कि हम ऐसे ही रेडी रहे उसकी सेवा में। आमेन, हमेशा कार्य करते रहे। कैसे कार्य? वो लास्ट वर्स पढ़िए सिस्टर। उसको शुद्ध और चमत्कार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। क्यों? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमेन, हमारे धर्म के काम। मगर ये धर्म के काम हमारे द्वारा नहीं बल्कि पवित्र आत्मा द्वारा और प्रभु यीशु के नाम में हो रहा है। आमेन, क्योंकि हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और उनकी सेवा में हम हैं। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्य है हम कि आपने प्रभु यीशु को हमें दिया है और हम में जो भी कार्य हो रहा है वो पवित्र आत्मा द्वारा हो रहा है। आपकी सेवा में है हम यीशु, और हमारे द्वारा जो भी कार्य है, जो भी सेवा द्वारा हो रहा है, वो सब आपके लिए, आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए हो। प्रभु यीशु, धर्म के काम हमारे द्वारा और भी बढ़त होए हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, जहां हम काम करते हैं वहां, ताकि हम लोगों को और लोगों की सेवा करें आपके द्वारा प्रभु यीशु और आपके नाम में। पवित्र आत्मा हमें बढ़त दो, समझ दो, बुद्धि दो, सामर्थ दो, शक्ति दो, विश्वास दो हर रोज, ताकि हम बढ़े प्रभु यीशु की सेवा में और उनके धर्म कामों में जो हमारे द्वारा हर रोज होने दो, ताकि उन्हें और उनकी नाम को महिमा मिले। हमें ये प्रार्थना, हमारी ये प्रार्थना सुनो हे प्रभु यीशु। हम ये प्रार्थना आपके नाम और आपकी महिमा द्वारा करते हैं। आमीन, 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 आमीन। Stay blessed in Jesus. Amen. Peace of Jesus be with us. Amen. प्रभु की शांति हमारे साथ रहे। Amen. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord,